खबर कोलकाता से है, जहां मास्क लगाए बगैर बाहर निकलने पर कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है, अभी सनम से भी हम यही बात कर रहे थे और अब यही बात कोलकाता से सामने आ रही है कि मास्क लगाए बिना अगर आप बाहर निकलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में सख्त हिदायत जारी कर दी है। पुलिस को खासतौर पर ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में मगरबी बंगाल में कोरोना के मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इन तमाम हालात को देखते हुए रियासती हुकूमत ने मास्क लगाए बिना बाहर निकलने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। झारखंड में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। बीती शब मशरकी सिंहभूम से 11 और सरायकेला से 4 नए मामले सामने आए। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 759 हो गई है। झारखंड में कोरोना के 453 मामले एक्टिव हैं, जबकि 321 अफराद कोरोना को मात देकर घर को जा चुके हैं। दूसरी रियासतों से आने वालों के साथ साथ झारखंड में कोरोना के मामलों में ये इजाफा देखा गया है। बुधवार की देर रात पूर्वी सिंहभूम में 11 और सरायकेला में 4 और नए केस मिलने के बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 779 तक पहुंच गई है। बुधवार का दिन ऐसा रहा कि एक ही दिन में अलग अलग जिलों में 53 केस मिले हैं पॉजिटिव, और इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 779 हो गई है। अगर बात करें एक्टिव केस की तो राज्य में 453 एक्टिव केस हैं, यानी वैसे मरीज जिनमें अभी भी कोरोना का संक्रमण है, जबकि बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें से 95% जो मरीज हैं उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, यानी कि उनकी स्थिति गंभीर नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रवासी मजदूरों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, अलग अलग जिलों से जो रिपोर्टें आ रही है उसके अनुसार 70% से। और इस वक्त की अहम खबर कानपुर से, जहां सीएए के खिलाफ तशद्दुद मामले से जुड़ी ये खबर है। तशद्दुद के खिलाफ अफवाह फैलाने का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है, बंद किया है। माफ करिएगा, कानपुर में सीएए एहतजाज के खिलाफ तशद्दुद के मामले से जुड़ी ये अहम खबर है, जहां तशद्दुद के दौरान अफवाह फैलाने का मुकदमा पुलिस ने बंद किया है। 20 और 21 दिसंबर को वबाल के बाद अफवाहों का बाजार गर्म था। थाना बैकगंज में 100 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको अब पुलिस ने बंद कर दिया है। अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसे वक्त में जब लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, किसी मंदिर के दरवाजे नमाज अदा करने के लिए खोल दिए गए हैं, तो बेहद खुशगवार सी हैरत जरूर होगी। आपको बताएं कि मुश्तरका गंगा जमनी तहजीब को जोड़ने वाली ये अजीम तारीख मध्य प्रदेश के तारीखी शहर भोपाल में लिखी गई। हम आपको दिखाते हैं भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की ये खास रिपोर्ट। सदियों पहले भोपाल में मुश्तरका तहजीब की जो बुनियाद रखी गई थी, उसके रोशन नक़ूश आज भी यहाँ मौजूद है। भोपाल के शाहपुरा इलाके में रायसेन के मोहम्मद नईम जब यहाँ से गुजर रहे थे तो मगरिब की अजान होने लगी। बारिश होने के सबब नईम कहीं और जा भी नहीं सकते थे। मंदिर के पुजारी अवधेश व्यास ने जब उन्हें परेशान देखा तो उसका सबब पूछा। नईम ने मंदिर के पुजारी से पूछा कि अगर आप इजाजत दें तो यहीं एक किनारे नमाज अदा कर लें। पुजारी ने ही मंदिर के कैंपस में नईम की नमाज के लिए कपड़ा बिछाया और नईम ने वही मंदिर में, जहां एक तरफ पूजा चल रही थी, दूसरी जानिब नमाज अदा करके अपने रब का शुक्रिया अदा किया। भोपाल गंगा जमुना तहजीब का शहर है। इस शहर के अंदर सब लोग एकजुट होकर के मिलजुल कर के रहते हैं और सभी त्योहारों को मानते हैं। जब रमज़ान मुबारक का महीना होता है और अलविदा का जुमा होता है, तो उस समय और ईद की नमाज के वक्त
चौक के अंदर जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद के बाहर जब सड़कों पर लोग नमाज पढ़ते हैं तो दुकानदार, हमारे हिंदू भाई जो वहाँ पर व्यापार करते हैं, वो अपने थान के थान बिछा देते हैं नमाजियों के लिए। दुर्गा जी की स्थापना हो, उसमें भरपूर चंदा हमारे मुस्लिम भाई देते हैं और सभी त्योहारों को अच्छी तरह से मानते हैं। एक नई मिसाल भोपाल के अंदर, जब एक मंदिर जो शाहपुरा के अंदर है, जिसके पुजारी अवधेश जी हैं, उन्होंने एक नमाज पढ़ने के लिए, एक व्यक्ति वहाँ खड़े हुए थे, उनको उस मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त दी और वह उन्होंने मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी। यही हमारे भारत की एकता और अखंडता और भाईचारे की मिसाल है। भोपाल शाहपुरा मंदिर के पुजारी अवधेश व्यास ने जो अनोखी तारीख रकम की है, उसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है और इसी की हिंदुस्तान को सख्त जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट।